नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10th यूट्यूब चैनल में। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, प्रकाश के परिवर्तन हो चुका था, अब क्या है? प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब, इमेज क्या है? देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है? देखिए, जब आप किसी वस्तु को लेते हैं, ठीक है, वस्तु को लेते हैं, देखिए इसका क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए दोस्त, प्रतिबिंब होता आखिर क्या है? प्रतिबिंब तो वो होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण कहते हैं, मतलब क्या, प्रतिबिंब कहते हैं। अगर प्रतिबिंब होता क्या है तो देखिए, ये आईना है। क्या है? आईना है। ये आईना है, तो ये दर्पण है। मतलब दर्पण है ना, दर्पण है, तो माने कि देखिए दर्पण है और प्रकाश, क्या बोलते हैं? प्रकाश। और किसी वस्तु से प्रकाश आता है, देखिए जैसे कि मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ उसे प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आता है और इसमें टकराता है। टकराने के बाद ये जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही, जैसे वहां से आया प्रकाश, यहाँ पे टकराया तो यहाँ से फिर निकलेगा प्रकाश, यहाँ से फिर निकलेगा प्रकाश, और निकलने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा उसे ही क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। मिलती हुई प्रतीत होती है, उस स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। किस प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब। उसी को आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और उसको वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब होता है कि आपको साफ साफ बताएगा। साफ साफ क्या है कि देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो उससे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए, यहाँ से ये मान लीजिए कि सूर्य है, मतलब प्रकाश का स्रोत है, ये सूर्य प्रकाश का स्रोत है ना, यहाँ से प्रकाश निकला। ये दर्पण है। क्या है? दर्पण है। दर्पण है, जो दर्पण वो था वैसा ही एक दर्पण है। दर्पण पे लगा, यहाँ पे लगने के बाद प्रकाश निकला और यहाँ पे मिला। यहाँ पे मिला, ये आभास नहीं, यहाँ पे मिला। यहाँ पे मिला, बोलिए दर्पण, देखिए यहाँ पे मिला। समझे ना जी? मान ली, छोड़िए वो सब क्या फालतू। देखिए, यहाँ से निकला और ये आईना है। क्या है? आईना है। यहाँ से टकराया और यहाँ पे मिला, यहाँ पे आया, तो ये वास्तविक है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, आभासी में क्या होता है? यहाँ से आया और यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकला, मतलब थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है कि, मतलब कि प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे डैश डैश कर, तो क्या हो जाएगा? ये आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब। समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? देखा, दर्पण किसे कहते हैं? वैसी चिकनी या चिकनी वस्तु जो अपनी और आने वाली प्रकाश को प्रवर्तित कर देती है, उसे ही दर्पण कहते हैं। बताए थे कि प्रतिबिंब में दर्पण। देखिए, वैसी चिकनी वस्तु जिसके क्या कहते हैं, वैसी चिकनी वस्तु, वैसी चिकनी वस्तु जो अपनी ओर आने वाली प्रकाश को प्रवर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। देखिए, मान लीजिए दर्पण हो गया, क्या हो गया? दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, दर्पण। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकला, निकला ना जी? चाहे मान टॉर्च का निकला, टॉर्च का, टॉर्चे है, टॉर्च का प्रकाश निकला, टॉर्च का प्रकाश निकला ना, टॉर्च का प्रकाश निकला यहाँ पे। अब यहाँ पे गया तो ये प्रवर्तित करेगा, ये अपने पास रखेगा नहीं, दर्पण अपने पास प्रकाश रखता नहीं, इस पे प्रकाश पड़ा तो ये प्रवर्तित करेगा, फिर वापस इधर भेजेगा, इधर भेजेगा। जितना डिग्री बना के आएगा कौन, उतना ही डिग्री करके वो जाएगा, प्रकाश प्रवर्तित होगा। समझे ना? तो समझ गए दर्पण। दर्पण को मिरर भी कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण होता है, प्लान मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण होता है, स्पेक्ट्रल मिरर। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये आपका समतल दर्पण क्या हो गया? समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह, थोड़ा सा हवा ज्यादा चल रहा है जिसके कारण आंखों में थोड़ा सा। देखिए, क्या कह रहे थे? ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है चिकनी होता है, मतलब भाई जब होता है तो उसका भी चिकनी, लेकिन समतल दर्पण होता है कि गोला नहीं होता है। देखिए, कहने का समतल दर्पण होता देखिए, समतल दर्पण में वैसा जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, मतलब कि परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है, भाई तो उसका भी समतल्य होता है, लेकिन परावर्तक सतह समतल होता है, क्या कहेंगे उसे? समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, क्या विशेषताएं हैं? तो अगर समतल दर्पण है ना जी, ये क्या है? ये समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है कि इसकी विशेषताएं होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। अभी ना कि यहाँ सामने आए तो इधर नहीं बनेगा, करते हैं। देखिए, अगर आप इधर खड़ा है ना तो आपका प्रतिबिंब पीछे बनता है। जितना आप आगे रहिएगा ना, जितना आप आगे रहिएगा उतना ही आपका पीछे प्रतिबिंब बनेगा। सॉरी, जितना आप पीछे रहिएगा उतना आगे बनेगा, जितना आप आगे रहिए उतना पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या है? अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और उस प्रतिबिंब का आकार जितना वस्तु होता है ओकर बराबर होता है, दर्पण के बराबर होता है। अब देखिए, अब प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, समझे ना जी? देखिए, ये अगर रखे तो सीधा है ना, देखिए पूरा सीधा है कि नहीं? और क्या है कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब काल्पनिक आभासे रहता है, लेकिन मतलब वास्तविक नहीं होके काल्पनिक रहता है, आभासीय रहता है, लेकिन वह सीधा बनता है। ये प्रतिबिंब हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, भाई होता है। देखिए, जैसे कि हम ऐसे आ गए, मेरा है शकल उधर से घूम गया, जैसे कि हम इधर से एना ताके, तो जैसे कि ये देखिए, ये है ना, ये है ना, ऐसे दिखाए तो उधर से ई वाला जो होगा इधर मुँह दिखेगा। जैसे कि देखिए, ये हम इधर देखा है ना, तो उधर से ऐसे दिखेगा, तो उल्टा हो गया। अब देखिए क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। अब देखिए क्या कहा, अभी वस्तु है,
आप यहाँ पे रखिए तो प्रतिबिंब उतना ही पीछे, जितना देखिए क्या क्या कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। यहाँ पे वस्तु रख दिए तो पीछे बन गया ना जी। जितना पीछे बनेगा उतना ही वो आगे बनेगा, समझ रहे हैं? अब देखिए क्या कह रहे हैं, किसी समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु से कम आधा होनी चाहिए। देखिए अगर इसकी ऊंचाई 12 फीट है, 12 फीट है, क्या है 12 फीट है, तो वस्तु की ऊंचाई 6 फीट होनी चाहिए। 6 फीट कम से कम 6 फीट होनी चाहिए, तभी वस्तु प्रतिबिंब में पूरा दिखेगा। जितना पीछे जाएगा तब उसको प्रतिबिंब दिखेगा। सचिन तेंदुलकर को भी लव हुआ था, पर एक बात सुन ले, वो बैट फेंक कर किसी के आगे पीछे नहीं भागा, फिल्मों के पीछे नहीं भागा, वो अपने लक्ष्य के पीछे भागा, कप के पीछे भागा, ग्राउंड में भागा, प्रैक्टिस में प्रैक्टिस की और सेंचुरी में सेंचुरी मारी। फिर पैसा आया, फिर नाम कमाया और पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और उसके बाद उसके पास प्यार भी आ गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज